कि कार्यवाही शुरू की जाए। अभी अपोजिशन की वकील साहब तो आए ही नहीं है। जल्दी चलिए, हमको कोर्ट पहुंचना है। हाँ है, तुमने तो पुलिस वालों को अपना गुलाम समझ रखा है ना। अच्छा खासा बैठे थे, ताश खेल रहे थे, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। समय कोर्ट की कार्यवाही का समय क्या है? आपके वकील को कुछ नहीं पता। आप वकील को बुलाएं, नहीं तो मैं भाई यहीं स्थगित कर रहा हूँ। तुम तो खाली है ना, जैसे कि आप लोग समय खराब करते रहेंगे, हम लोग समय खराब करवाते रहेंगे। ऐसा ओए ओए मैं पागल हो जाऊंगी। एडवोकेट करोवर साहब आ गए। अब मैं जल्दी घर जाऊंगा और अपनी बीवी की मार से बच जाऊंगा। अरे मूड, अब हम कोर्ट आ गए हैं, कार्यवाही को बढ़ाया जाए और हमारा समय बहुत भी साहब, आप आए, अब हम कार्यवाही बढ़ाएंगे। और ये बूढ़ किसको बोलते हैं? जो केसवा लड़ रहा हूँ वो मंगू की मंगोड़ी चोरी होने का केसवा है, और वो मंगोड़ी इस बुड़बकवा के क्लाइंट नहीं है। हम बिहार का हूँ, हम केसवा जीत के रहूंगा, हम इस अदालत में की बात करके रहूंगा और मनवा के भी रहूंगा। हम बुड़बकवा। वाह वकील वाह, हमको तो जैसे मालूम नहीं था, हम तो यहाँ पर चटनी बनाने आए हैं। वाह, बुड़बक कहता है महाराष्ट्र हूँ, हमको बुड़बक कहता है। बतखों का होत है वक्त, हम तमीज से बात कर रहा है और तुहार हमसे बदतमीजी कर रहा है। जज्बा कहीं का हम बुड़बक का। अरे भाई, अभी केस की कार्यवाही आगे बढ़ानी भी है, यहाँ नहीं बकलौली करोगे? जल्दी बको वकील साहब, मुझे घर भी जाना है। मेरी बीवी ने आज गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, अगर मैं वो पकौड़े नहीं खा पाया तो वो मुझे तल देगी, समझे? ये क्या नौटंकी ला रखी है तुमने? तुम ये कौन है? पुलिस में जो केस लड़ना नहीं आता, तुम्हें न्याय दिलाना नहीं आता, तुम्हें कुछ करना नहीं आता। बकलौली लगा रखी है, नौटंकी लगा रखी है, हम के यहाँ बेवकूफ बैठे हैं, पागल बैठे हैं। आपको नौटंकी लग रही है मैडम? चौधरी मैडम, हमें नौटंकी करने नहीं, हम कुर्सी पे बैठे हैं न्याय दिलाने, और हम महाराष्ट्र का हूँ, हम महाराष्ट्र के हैं, हम महाराष्ट्र के रहेंगे और आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। चुप, चुप हो जाओ सब के सब, चुप। तुम भी चुप हो जाओ, तुम भी चुप हो जाओ। बस की न्याय दिलाना नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। तुम चुप हो जाओ, चुप। मैं चाह रही हूँ ऐसे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। दिखाएंगे चौधरी साहब, वाह बुड़बक, इंसाफ कैसे होता, न्याय कैसे होता है, अब हम आपसे सीख रहा हूँ। हम बिहार का हूँ, बिहार का, हमको हल्के में ना लेना। हम बिहार का हूँ, हम न्याय लेके रहूंगा और अपने क्लाइंट को इंसाफ दिला के रहूंगा। चुप रहो, दे के मार दूंगी तेरे ऊपर। बिहार का है तो मुर्गा मुर्गा बोल के मेरे सिर फड़ा दिया तूने, मुझे पागल बना दिया तूने। अगर चुपचाप यहाँ केस ले, नहीं तो मैं तेरे को तो से आया है वही भी दूंगी। एडवोकेट करो मत। साहिबा तो पागल हो गई, हमको मारने की बात कर रही है, क्राइम करेंगी। यहाँ क्राइम ना होने वाला है, पुलिस बुलेगी पुलिस, नहीं तो बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। हम बिहार का हूँ, बता ही देते हूँ, छोड़ने वाले किसी को। अब आपस में लड़ लो, मैं तो यहाँ पर खाली बैठने आया हूँ। तुम आपस में लड़ लो, मैं जा रहा हूँ घर। मेरी बीवी ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, मैं तो वो ही जाके खाऊंगा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र चटनी भी बनी है बढ़िया, मजा आएगा। चलो तुम जाओ, बाय बाय, टाटा, मैं जा रहा हूँ, बाय। अगर आपको हम आया हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए आगे
चाहिए ना, हम छुट्टियों पे आ गए, नहीं तो तुम मुझे पागल ही कर देते। अगर इस ठंड में तुम्हारे हाथ के पकोड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता। मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ क्या? जब जब देखो पकोड़े ही पकोड़े, पकोड़े ही पकोड़े, इसके आगे कुछ आता है नहीं। हम यहाँ छुट्टियां बिताने आए हैं या तुम्हारे लिए पकोड़े बनाने? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, सोच रहा था अगर पकोड़े मिल जाते तो छुट्टियों का मजा डबल हो जाता। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ और हो सका तो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़ों का इंतजाम भी कराती हूँ, फिर तुम्हारी छुट्टियों का मजा डबल हो जाएगा। ठीक है डार्लिंग, जाओ और घूम के आओ, पर मेरे लिए पकोड़े लाना मत भूलना। अरे जज साहबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हप, बुड़बक। अरे वकील साहब, आप यहाँ भी आए के हमारे पीछे, आपका कोई ईमान धर्म है भी या नहीं? अरे जज साहबा, यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? बुड़बक। अरे भाई, अकेले कहाँ, टिंकू की मम्मी मेरे लिए पकोड़े लेने गई है। ठंड बहुत है और आग भी जल रही है, इसमें अगर साथ में गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता। जज साहब, यहाँ पकोड़े मत खाना, पेट खराब हो गया तो न जाते निकले और ना ही पादे। बुड़बक। और बतावा न्यायाधीश महोदय, जंगल में का मंगल कर रहे हो? बक बुड़बक। मंगल? तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? आखिर कहना क्या चाहते हो भाई? अरे भाई, हम कुछ नहीं कहना चाहते बुड़बक, हम सब समझ रहा हूँ। अरे भाई, बहुत रात हो चुकी है, पर टिंकू की मम्मी अभी तक नहीं आई, मुझे तो अब चिंता हो रही है। जज साहबा, चिंता काहे करते हो, आ जाएंगी। बुड़बक। अपनी बकवास बंद कर, मुझे गुस्सा आ रहा है, और ये बार बार बुड़बक बुड़बक कहना बंद कर, नहीं तो ये आग में डाल के तेरा बुड़बक जला दूंगा। अरे जज साहबा, हम सही कहते हूँ, टिंकू की मम्मी पकोड़े लेके जल्दी ही आएंगी। चुप हो जा, मैं तेरा खून कर दूंगा, नहीं तो समझ जा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा, फिर तेरा मुकदमा कोई वकील नहीं लड़ेगा। बक बुड़बक, हमरा का है, हम तुम्हें समझा रहे हैं और तुम हमरा ही खून करने को तैयार है। बक, हम नहीं समझाएंगे तेरे को। ये मैं कहाँ आ गई? मैं रास्ता भटक गई हूँ, अब मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई जंगली शेर मुझे खा न जाए। टिंकू के पापा, आपकी बहुत याद आ रही है। कोई है क्या? कोई मुझे सुन सकता है? मुझे डर लग रहा है अकेले में, कोई तो मेरी मदद करो। अरे भाई, बहुत
बहुत समय हो गया है, अब हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ठीक है, हम तुहार बीवी को ढूंढूंगा भी और तुहार को पकोड़े भी खिलाऊंगा। हम बिहार का हूँ, जो कहता हूँ करता हूँ। और कोई है का? टिंकू की मम्मी बा, हम तुहार वास्ते आए हैं, पकोड़े लेने आए हैं। कोई है का? अगर हमरा सुन रहा हो तो हमका आवाज दो। अरे भाई, कोई है? टिंकू की मम्मी, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम पकोड़े लेने गई थी, हमें भूख भी लगी है बहुत जोरों की। कहाँ अभी लाते रहेंगे और आप पहुंचाते रहेंगे। हाँ, बुड़बक। हो तुम? है भैया, हम तो ढूंढत ढूंढत थक गया हूँ। मैं डूंगा को कोई शेरवा तो नहीं खा गया? अरे भाई, चुप करो। यहाँ मैं डर के मारे परेशान हूँ और तुम शेर के खाने की बात कर रहे हो। अब मुझे पकोड़े कौन खिलाएगा? अरे बक बूढ़, हम यहाँ तुम्हारी बीवी को ढूंढने आए हैं या तुम्हें पकोड़े खिलाने? चलो यहाँ से, नहीं तो शेरवा हमरा ही पकोड़ा बना के खा जाएगा। अरे भाई, लगता है अब इसकी कार्यवाही मुझे ही शुरू करनी पड़ेगी। चलो दरोगा चुन्नी के पास चलते हैं, इसकी एफआईआर करा के अदालत में सुनवाई करेंगे। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बुड़बक, हम बहुत ही जरूरी केस के बारे में बात करने आया हूँ। अरे भाई, जो जरूरी काम हो ऑफिस में करना, यहाँ हम रहते हैं, काम नहीं करते। हमरा केस तो आपको सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारा सारा पकौड़ा खा जाऊंगा। नहीं, अरे भाई, तुम मेरा पकोड़ा नहीं खाना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। आओ अंदर चल के बात करते हैं आराम से। अरे भाई, देखो वकील साहब आए हैं, थोड़े से पकोड़े ही बना लो। पकोड़े? हाँ, मैं नौकरानी जो हूँ तुम्हारी, पकोड़े ही बनाऊंगी। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। अरे भाई, आज मजा आ गया, आज तो पकोड़े मिलेंगे। कहाँ है तुम्हारे वकील साहब? आज उन्हें पकोड़े की तरह कच्चा ही तल दूंगी। अरे भाई, वकील साहब, अंदर तो आओ, शर्मा क्यों रहे हो? हमको याद किया, लो हम चले आए। आ गए बुक्कड़ कहीं के, आइए आइए, पधारिए। क्या लाऊं आपके लिए बुक्कड़ साहब? घर पर कुछ मिलता नहीं है भुक्कड़ की औलाद, जो यहाँ चला आता है तो ठूसने के लिए। अरे ये क्या कह रही हैं मैडम? हमको ऐसा ना कहिए, हमको बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा तो लगा ना बुरा, यहाँ क्यों चला आता है तो भुक्कड़ कहीं के। अब आ ही गए हो तो बैठो, तेरे ठूसने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है, जो भी लाओ थोड़ा जल्दी लाना।
अबे अभी ठुसाती हूँ तुझे, नाच क्यों रहा है? थोड़ा सा रुक जा, सबर कर सबर। बेइज्जती कर रही हूँ हमार? चलो ठीक है, जो भी लाना थोड़ा जल्दी लाना, हमको भूख लगा है ना। अरे भाई चलो अब, यहाँ आकर भौंको भी, क्या काम था तुम्हें? देखो भाई, हमसे तमीज में बात करो, कहे देते हैं, नहीं तो तुम्हारा मोर बना देंगे। अरे भाई, मोर बना देंगे क्या होता है? अरे मैडम, इस भुक्कड़ के लिए कुछ मत लाना, ऐसा नहीं करना, हमको भूख लगा है, हमें घर कुछ नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं हम। अरे भाई चल रोना माई, ठूस लेना तू भी, बस पकोड़े आने दो, पर मुझे दो देना, दो पकोड़े खाऊंगा मैं। और बता, बहुत माल कमाया है तू, इतना बढ़िया घर भी बना लियो हो, हमको भी बता दे कैसे इतना माल कमा लिया तू। अरे भाई तुम तो बहुत बढ़िया बंदे हो, मेरे ही घर आके मेरी बेइज्जती कर रही हो, हैं? हाँ, कर लो बकवास, हम यहाँ काम करते रहे और तुम यहाँ बैठे हुए बकवास पे बकवास करे जा रहे हो। मेरा तो जी कर रहा है तुम दोनों की तशरीफ तोड़ दूं, और साथ में तेरा तो वकील के बच्चे मुंह तोड़ दूंगी मैं, बहुत बकवास कर रहा है तू। लगता है भाभी जी बुरा मान गई, चलिए कोनो बात नहीं, जरा थोड़ा पकोड़ा जल्दी ले आइए तो, हमका भूख लगा है। अरे भाई, अगर भुक्कड़ों की तरह यहाँ आओगे तो बुरा तो मानेंगे ही। वाह, अब आप हमारा बेइज्जती भी करोगे, वाह क्या जमाना आ गया है, कोई मेहमान किसी के यहाँ जा भी नहीं सकता। अरे भाई इन्हें छोड़ो भी अब, हमारे लिए ही पकोड़े ले आओ, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है। अरे मैंने सुना है यहाँ दावत हो रही है, लो मैं भी आ गई दावत खाने। तो भी आजा भुक्कड़, तेरी ही तो कमी थी, आजा बैठ, तुझे भी ठुसाती हूँ। तुझे भी पकौड़ा ही ठूसना होगा, पकौड़ा में हो गया अमृत हो गया, सभी को चखना है, केवल हम ही रह गए हैं बनाने वाले। वाह वाह, आज तो मजा आएगा, पकौड़े मिलेंगे खाने के लिए, वो भी भाभी जी के हाथ के। अरे ये देखो बुक्कड़ को कितना खुश हो रही है, और पकौड़े तो भाभी जी को ही बनाने पड़ेंगे ना, आपके प्रधानमंत्री जी तो आएंगे नहीं बनाने के लिए। यहाँ नहीं मिलने वाला किसी को कुछ भी, चली जा यहाँ से तू भी, तुझे नहीं तो बाहर फेंकाऊंगी मैं। अरे भाभी तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो, नहीं खिलाना तो साफ साफ मना कर दो ना, हम अपने घर चले जाएंगे खाने के लिए, आप तो खाना खा ही बेइज्जती कर रही हो हमारी। अरे भाई बात बाद में करना, पहले कुछ ले आओ, मुझे भूख लगी है जोरों की, हमें कुछ खिला तो दो बेगम। चुप करो सब के सब बुक्कड़, और तू भी चुप कर, मैं बुक्कड़ की औरत
किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सब के सब निकलो यहाँ से, मेरे घर से भाग जाओ तुम लोग। आज कुछ भी नहीं मिल रहा कहीं भी, सुबह से भटक रही हूँ खाने के लिए। सबके सबको पता नहीं क्या हो गया है, अपने घर से मेरे को बेइज्जत करके निकाल देते हैं सबके सब। अरे मैडम आ जाओ, आपको बाहर चिंटू के ठेले में चाट खिलाते हैं। चाट? अरे वाह, जल्दी चलो, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। चाट का नाम सुनते ही, वो भी चिंटू के ठेले की, वाह मजा आएगा। अरे मैडम जल्दी चलिए ना, अगर वो चला गया तो आपको चाट नहीं मिलेगी, उसकी जगह पत्तल चाटने पड़ेंगे आपको। चला जा यहाँ से तू, मुझे पत्तल चाटने को बोल रहा है, चप्पल चोर, निकल जा यहाँ से। अब तू भी मेरी बेइज्जती कर रहा है, एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, हर जगह से बेइज्जती हो रही है, तू भी बेइज्जती कर रहा है, निकल जा यहाँ से। अरे भाई, अरे वाह डार्लिंग, तुमने तो सबको भगा दिया, तुम तो बहुत समझदार हो। अरे भाई, अब तो पकोड़े खिला दो मुझे, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मैं क्या पकौड़ा तुझे, ये तू दो चार खाने हो तो बता दिया मुझे। सुहाना ये मौसम, ये रास्ता रंगी, चलो ले चले तुमको हम कहीं। चुप कर बेटा कंजिया, और चुपचाप गाड़ी चला, वरना गाड़ी से फेंक दूंगी बाहर। तुमको हमसे तमीज से बात करनी चाहिए बुढ़वा का। तमीज से बात? तुमसे? तुमको तो मैं मारूंगी लात। चुपचाप गाड़ी चला, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। अगर हम जल्दी गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट न हो जाएगा बुढ़बक, हमको अपने हिसाब से गाड़ी चलाने दो। हमको बहुत जोर से गाना आ रहा है ना, एक तो गाना गा लें। हमको तुमसे हो गवा है प्यार का करें, बोलो तो जी बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे ला 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 ला। गाना आ रहा है, गाड़ी रोको और साइड में जाकर कर लो जितना गाना आ रहा है, हमारा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, तुमको गाड़ी से फाड़ फेंक देंगे, हमारा दिमाग खाया तो बोल देता हूँ। साइड में जाकर गाना कैसे करते हैं, हमको बताइए तो जरा देवी जी, हमने आज तक साइड में जाकर गाना नहीं किया है। अरे भाई, तुमने जब से ये पिंक गाड़ी ली है, हमारा तो इससे जाना ही दुश्वार हो गया है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें बेइज्जती सी महसूस होती है। ये गाड़ी मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट ली है, तुम्हारे पापा ने नहीं दी। अरे भाई देखिए मोहतरमा, आपको जो कहना है हमें कह दीजिए, हमारे पापा पर ना जाएंगे, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, हम तो बस ये कहना चाहते हैं, इस गाड़ी में चलने से बच्चे हमें पिंकी अंकल कहकर चिढ़ाते हैं,
वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो क्या हो गया? पिंकी अंकल आपको बहुत अच्छा लगता है। कहने दो बच्चों को, आप भी हंसिया कीजिए, समझे ना? अरे भाई हंसो मत और बातें भी जरा कम करो। हमें ऑफिस जल्दी पहुंचना है, गाड़ी को तेज दौड़ाओ। अरे बुड़बक, इतनी देर से चलत ही जा रहे हैं और ये ऑफिस हुआ है कि याद नहीं है। एक तो ये ससुरा पेट्रोल इतना महंगा हो गया है ना कि डलवा हमारी जेब खाली हो गई है। सोच रहे हैं गाड़ी को बेच के एक बुग्गी ले लेते हैं, कम से कम पेट्रोल तो नहीं डलवाना पड़ेगा ना। हाँ, पेट्रोल तो महंगा हो ही गया है, तभी तो मुझे तुम जैसे के साथ जाना पड़ रहा है। मेरी गाड़ी भी घर पर खराब खड़ी रहती है पेट्रोल की वजह से। अरे बुड़बक, हमको गधा बोलती है? गधा नहीं मैडम, हम तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ कि तुम जैसी कंजूस को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, वो भी मुफ्त में। मुफ्तखोर कहीं की। वाह वाह वाह, अब कहने का चाहते हो तुम? ये भी सीधे सीधे बता दो, तुम्हारे दिल में आखिरकार मेरे लिए क्या है? हम कहना नहीं मैडम, आपको बताना चाहते हैं। आप एक नंबर की बुक्कड़ भी हैं और भिखारी भी, बहुत बड़ी भिखारी हैं आप, कह देते हैं ना। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो वो भी मेरे सामने? तुम ये सब बातें मेरे पीछे भी तो कह सकते हो, माना कि मैं ही हूँ, पर मेरे सामने कहना जरूरी है। इस हाथ बहुत दर्द होता है, ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमको। अरे बुड़बक, तुम बिना हाथ लगाए बात नहीं कर सकते का? तुरंत के तुरंत तुमको बाहर गाड़ी से फेंक देंगे, फिर ना कहिएगा पैदल आना पड़ेगा। अब मुंह बंद कर और ध्यान से गाड़ी चला, नहीं तो तू फिर पिटेगा मेरे से, समझा? बुड़बक। अरे भाई जल्दी चलो, हमें वहाँ पे जल्दी पहुँचना है। ये गाड़ी है, तेरे बाप का हवाई जहाज नहीं जो उड़ेगा, ये जमीन पर ऐसे ही चल कर जाएगी, समझा? अरे भाई भगवान, कोई मुझे स्वास्थ्य से बचाओ। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी, समझा? अरे भाई मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, बस आप जल्दी हमें ऑफिस पहुंचा दीजिए ना। सारा मूड खराब कर दिया मेरा, और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो मेरा मूड खराब करके। अब हुआ मेरा मूड ठीक है, मैं तुम्हें अब ऑफिस भी छोड़ देती हूँ और तुम्हारी माफी भी मांग लेती हूँ। अरे भाई, हम उस वकील से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अगर वो हमसे जल्दी पहुंच गया तो हमारी बेइज्जती कर देगा। अरे भाई आ गए आप ऑफिस, ये तो आपका घर है, जब मर्जी हो आए, जब मन किया चले गए। अरे बुड़बक, हम अपनी आंखों से देखा हूँ, तुम अभी अभी आया है हमारे पीछे पीछे, समझा? हम अपनी आंखों से देखा हूँ, हम बेवकूफ नहीं हूँ।
भाई, मेरे दांत में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। इसका इलाज कर दो डॉक्टर साहब जल्दी से। अरे बुड़बक, हम करूंगा तुम्हारा इलाज। तुम्हारे दांत का दर्द एकदम खत्म हो जाएगा। जाओ हमारे कैबिन में जाकर बैठ जाओ, हम तुम्हारा इलाज करने थोड़ी देर में आता हूँ। अरे भाई, जल्दी आना, कहीं देर न हो जाए। अरे भाई, हमारे दांत में बहुत दर्द है, हमारा इलाज कर दो मैडम। क्या कहा? दांतों में दर्द है? तुम जरूर गुटखा खाते होगे, इसलिए तुम्हारे दांतों में दर्द हुआ। अरे भाई, ये क्या कह रही हो मैडम? मैं तो सुपारी भी नहीं खाता, आप तो मतलब का इल्जाम लगा रही हो। सुपारी भी नहीं खाता? लगते तो गुंडे जैसे हो। सुपारी खाते नहीं तो लेते तो होगे। अरे भाई, मैडम, आपको यहाँ किसने बैठा दिया? मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा। जल्दी देखो, बहुत जोर के दर्द है। हाँ, देखती हूँ। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जाओ, जाकर बेड पे बैठ जाओ, मैं आती हूँ। चलो, मुँह खोलो अब अपना जल्दी जल्दी। अरे भाई, मैडम पागल तो नहीं हो गई तुम? यहाँ बोला नहीं जा रहा और मुंह खोलने को बोल रही हो तुम? अरे भाई, ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ, अब मुझे समझ आ गया, तुम्हारे दांत में कीड़ा लगा है। ई! अरे भाई, दर्द हो रहा है बहुत। आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत बड़ा कीड़ा लग गया है। अरे भाई, नहीं नहीं, ऑपरेशन से तो हमें बहुत डर लगता है। चलो, चुपचाप ऑपरेशन थिएटर चलो, वहाँ तुम्हारा ऑपरेशन होगा। वाह वाह वाह, अरे भाई, यहाँ हमें दर्द हो रहा है और तुम हमें पिक्चर दिखाना चाहते हो, वो भी थिएटर में। लाइन मार रही हो क्या हम पर? अरे नहीं मैं डॉक्टर, वहाँ तेरा इलाज होगा। चीर फाड़ करूंगी तेरा वहाँ, मेंढक की तरह। चल अब जल्दी चल। अरे भाई, तुम तो मुझे मार ही डालोगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे भाई, तुम मेरे साथ यहाँ क्या करने वाली हो? यहाँ तुम्हें मेंढक की तरह काटूंगी मैं। अरे भाई, कोई बचाओ मुझे इस डायन से, ये मुझे मार डालेगी। मुझे डायन बोलता है,
बुड़बक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो हम अपने ऑफिस में इंतजार करने को बोला था, और यहाँ चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही थी? अरे भाई, अच्छा हुआ आप आ गए यहाँ, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे मार ही देती। अरे बुड़बक, वो कोई चुड़ैलवा नहीं है, वो मेंटल हॉस्पिटल से भागी है और खुद को डॉक्टर समझती है। अरे भाई, ये क्या कह रही हो तुम? जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुमने उसको बांध के क्यों नहीं रखा हुआ? तुम सब पागल हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं कराना इलाज तुमसे। अरे भाई, ऐसा भी कोई करता है क्या? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। अरे भाई, समझ गए ना, या मैं वहां तक समझाऊं? अरे अम्मा, तुम यहाँ धूप में क्या कर रही हो? अम्मा, तुझे मैं कहाँ से अम्मा दिख रही हूँ? अम्मा को अम्मा न कहूँ तो क्या माधुरी दीक्षित कहूँ? तू तो बहुत बदतमीज लड़की है, चले जा मेरे सामने से, नहीं तो एक दो और लगा दूंगी। आराम मैडम, तुम वहाँ अकेली कैसे बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। हमको मालूम है, हम बुड़बक नहीं हूँ। अम्मा ने तुमको चंटाक दिया ना, हम वहीं खड़ा था। हम सब देख रहा था। जब तुमको सब कुछ पता है तो पूछ क्यों रही हो और हंस भी रही हो? तुम बहुत बुरे आदमी हो। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अम्मा आए तो तुम मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। आराम बुड़बक, ठीक है, हम तुहार ये काम कर देंगे, तुहार बदले माफी मांग लेंगे हम। तुम जाओ ऑफिस। अरे अम्मा, कैसन हो? हम तुम्हारे से कुछ कहना चाहते हैं। अम्मा, तुझे मैं कहाँ से अम्मा दिख रही हूँ? बदतमीज, चला जा यहाँ से, मेरा सारा का सारा मेकअप खराब हो जाएगा, नहीं तो निकल जा यहाँ से जल्दी के जल्दी। अरे बुड़बक, बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाई, रो क्यों रहे हो छोटे बच्चों की तरह? आखिर हुआ क्या, हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने हमें आज बुड़बक भी नहीं बोला। अरे भाई, आखिरकार बात क्या है?
तुम्हारा गाल भी लाल पड़ा है, हमें बात तो बताओ। अब हम तुमको क्या बताएं? एक अम्मा हमको थप्पड़ चिपका गई। बहुत ही तेज दर्द हो रहा है ना बुड़बक। अरे भाई, हमारी तो हंसी ही नहीं रुक रही। अरे भाई, शादी कर लो, अम्मा जी को क्यों छेड़ रहे हो? बहुत उम्र में फर्क है। ये बुड्ढा हमें बहुत मजे ले रहा है। इनको अभी बताते हैं मजे कैसे लिए जाते हैं। अरे भाई, मन ही मन में क्या सोच रही हो? हमें भी बता दो, हम भी थोड़ा सा सोच लेंगे। हम ये सोच रहा हूँ, हमको ऑफिस जाना है, तो अब हम एक काम कर देंगे का बुड़बक। अरे भाई, काम तो तुम्हारा अम्मा कर गई, हम तो केवल तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अब तो हर काम भी वही अम्मा करेगी। चिंता काहे करते हो बुड्ढे? अरे साहब, बस अम्मा से हमारी तरफ से सॉरी कह देना। हम जा रहा हूँ ऑफिस, हमको देर हो रहा है। अरे भाई, बस इतनी सी बात कह देंगे हम अम्मा से। तुम भी याद करोगे किससे पाला पड़ा था। अरे भाई, मौसम तो बहुत सुहाना है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, पर अम्मा नहीं आई अभी तक। मुझे निकलना भी तो है। अरे भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, अम्मा तुम आ गई, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उधर आकर बात करता हूँ, रुको तो। अरे भाई, अम्मा दरअसल बात ऐसी थी। लगता है आज तुम मुझसे पिटाई खाने आए हो। अरे भाई, हमें क्यों मार रही हो? हमने क्या किया? बुड्ढे, तुझे मैं कहाँ से अम्मा लग रही हूँ? चला जा यहाँ से जल्दी, वरना तुझे मैं मार डालूंगी। अरे भाई, हमें माफ करो, हम जा रहे हैं यहाँ से। तुमने तो मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। ये क्या हाल बना कर घर आए हो? अरे भाई, पूछो मत। आज तो एक अम्मा ने मुझे पीट पीट कर मेरा ये हाल कर दिया। उधर आके तुम्हें सब बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं सुनना, जाओ जाकर सो जाओ अपने कमरे में। ये तो बहुत अच्छी जगह ले आई हो तुम मुझको बेटा। बहुत अच्छी हवा चल रही है, पंछी चहचहा रहे हैं। यहाँ तो मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। आंट एमी, जगह तो वाकई में बहुत अच्छी है। मजा आ रहा है यहाँ बैठने में।
कितनी शांति है यहाँ बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। आंटी एमी, ऐसी जगह में भी आप बहुत परेशान लग रही हो। तुम मुझको कितना पहचानती हो, मेरी शक्ल देख के ही पता लगा लिया, तुम ही मेरी सच्ची बेटी हो। ये फिर आखिर में बात क्या है, ऐसी अच्छी जगह में भी आप क्यों परेशान लग रही हो? तो कैसे बताऊं तुमको बेटा, आखिरकार बात ही ऐसी है, तुम्हारे अंकल सैम के बारे में है। अब मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? अंकल सैम के बारे में? आखिर क्या बात है, क्या हुआ अंकल सैम को? नहीं है बेटा, वो कुछ ज्यादा ही ठीक है आजकल, बहुत ज्यादा, पर मैं उनके ठीक से ही परेशान हूँ। मुझे लग रहा है बाहर किसी लड़की के साथ उनका अफेयर चल रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? अंकल सैम पर फिर जवानी आ रही है। अगर इस उम्र में इनका ये हाल है तो अंकल सैम जवानी में कैसे होंगे? मैं यहाँ परेशान हूँ और तुमको मजाक लग रहा है। मेरा घर परिवार बर्बाद हो रहा है और तुम हंस रही हो, तुम मेरी अच्छी बेटी नहीं हो। मुझे माफ कर दो आंटी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आपका दिल दुखाया मैंने, मुझे माफ कर दो। क्यों मैं चिंटू के पापा से इस बारे में बात करती हूँ, हो सकता है वो कुछ हल निकाल दे या अंकल सैम से बात कर ले। ठीक है, मैं चलती हूँ आंट, आप कुछ देर और रुकिएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, पर तुझे तो बहुत जल्दी है घर जाने की, ऐसा क्या करना है इतनी जल्दी घर जाकर? अच्छी, मुझे घर में बहुत सारे काम होते हैं, सफाई करनी होती है, खाना बनाना होता है और चिंटू को भी तो संभालना होता है। तुम्हारी तरह छलवी थोड़ी ना हूँ। बदतमीज कहीं की, जाना है तो जा, ताना क्यों मार रही है? क्या? आप आ गए इतनी जल्दी? भाई, मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूँ, तुम इतनी देर से कहाँ हांड रही हो? देखो जी, तुम मुझसे तमीज से बात किया करो, नहीं तो एक दो फटके लग जाएंगे। तुम तो नाराज हो गई हो, आखिर बात क्या है? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई, ये तो बढ़िया बात है, इस उम्र में भी सैम अंकल को जवानी चढ़ी है। हाँ, तुम्हारे पास कुछ हल हो तो बताओ, ये ठरकियों वाली बातें
मुझसे ना करो। अरे भाई, हमें माफ कर दो, तुम तो बुरा मान गई, हमारा वो मतलब नहीं था। चलिए ठीक है, हम सैम अंकल से बात करते हैं। अरे बुड़बक, का बात है? आज तो बड़े मजाकिया लग रहे हो, कोनो खास बात है का? अरे भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस हमारी मैडम के अंकल बुढ़ापे में रंगीन हो रहे हैं, उनकी कहानी सुन सुन के हंसी आ रही है। बुड़बक, हमको भी तो सुनाइएगा ये रंगीन कहानियां। अरे भाई, सुनाते हैं आपको भी, आइए चल के ऑफिस में बात करते हैं, आपसे थोड़ा सा मशवरा भी लेना है। हाँ तो साहब, बताइएगा, आखिर का बात है? इतना लोट लोट के काहे हंस रहे थे? अरे भाई, कोनो खास बात नहीं है, बस हमारी मेहरारू के एक खास अंकल है, सैम अंकल, बुढ़ापे में उनका चक्कर चल रहा है, उसका कुछ समाधान हो तो दीजिएगा हमको। है, का बात कह रहे हैं साहब? अब इसमें हम का कर सकते हैं? ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, ये निजी मामला नहीं है, उनके चक्कर में हमारी मैडम ने हमको ही पेल दिया है। हम बहुत दुखी हूँ, इसलिए आप जल्दी से कोई समाधान दीजिए। अरे, ये का बात कह रहे हैं? यू मीन डोमेस्टिक वायलेंस? ये तो बहुत ही बुरा है। एक काम कीजिए, आप अभी एक तो चक्कर चला लीजिए बाहर, बैलेंस हो जाएगा। भाई वाह, क्या सलाह दे रहे हो आप, तो लगता है हमारा भी तलाक करवा के ही मानेंगे। अरे भाई, आप तुरंत के तुरंत बाहर चले जाइए, हम किसी और समझदार व्यक्ति से सलाह ले लेंगे। आप तो हमें न घर का छोड़ोगे, ना घाट का। अरे बुड़बक, तुम हमार बेइज्जती कर रहे हो, हम जा रहा हूँ यहाँ से, और ध्यान रखना, ऐसन बेइज्जती हम बोलता नहीं हूँ। अरे सर, आपने हमें क्यों बुलाया है? ए भाई, अच्छा हुआ मैडम आप आ गए, हमें को आपसे बहुत ही जरूरी बात करना था। तो ये बात करना था? हाँ कहिए, क्या बात करना है आपको? अरे भाई, अब आपको कैसे बताएं, बस यूं समझ लीजिए, प्यार मोहब्बत का चक्कर है। हमको लगा कुछ समोसे पकौड़े खिलाएंगे, आपने हमें इसीलिए बुलाया है। आप ये बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं, हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जा रही हूँ, आप बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी हैं, अब हमसे बात ना कीजिएगा, हमसे दूर ही रहिएगा, बोले देती हूँ। ए भाई,
कम से कम हमारी बात तो कंप्लीट हो जाने देती। आपने तो तुरंत ही फैसला ले लिया। आक्रामक हो गई हैं आप मोहतरमा, हमारी बात तो सुनिए। ये आदमी अपनी शान यहाँ छिपा कर रहा है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे अपनी उम्र तो तू देख ले। तेरी बेटी की उम्र की हूँ और मुझे अकेले में बुला के प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है। तू एक बहुत ही गंदा ठरकी बुड्ढा है। अरे भाई शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे थे, हमें माफ कर दो। अरे बुड़बक, अब समझ में आया का हमारी बेइज्जती की थी ना। इसको कहते हैं जैसे को तैसा। अब तुमको समझ में आ गया होगा। बक बुड़बक।